हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज कवर करने वाले हैं जेएसएससी के काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए एक नॉवेल। आप एग्जाम्स की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। नॉवेल है ही हु राइड्स अ टाइगर बाय द वेरी फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट भवानी भट्टाचार्य। आइए जानते हैं इस नॉवेल के बारे में और टाइटल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टाइटल क्यों है ऐसा, ये भी जानेंगे। आप ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, मैं आपको ये लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा यू कैन गो फॉर ऑल दीज प्लेलिस्ट्स ऑल्सो। इन सभी प्लेलिस्ट्स के थ्रू अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। एसी बॉग और जोसेफ विलीज के तो सभी वीडियोस अवेलेबल हैं एंड मेनी वीडियोस हैव बीन एडेड टू नॉवेल, ड्रामा, एसे, शॉर्ट स्टोरी एंड पोइट्री एज वेल। वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज भी पूछूंगी, तो मुझे कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। भवानी भट्टाचार्य जी के बारे में जान लेते हैं। बॉर्न 1906 एंड डाइड 1988। इंडियन राइटर फ्रॉम बंगाल ओरिजिन और अपने सोशल रियलिस्ट फिक्शन के लिए काफी पॉपुलर हैं। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। उनका राइटिंग जॉनरा आपसे पूछा जा सकता है। टाइटल के बारे में जानते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टाइटल है। द टाइटल ऑफ द नॉवेल ही हु राइड्स अ टाइगर 1952 का वर्क है। एक तो ये देख लीजिए। एक सेइंग, एक प्रोवर्ब से लिया गया है। ही हु राइड्स द टाइगर कैन नॉट डिसमाउंट, यानी कि जो टाइगर की सवारी करता है उनका उतरना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि उसके बाद टाइगर भी अपने फ्लो में आ जाता है। एक बार टाइगर दौड़ना शुरू करेगा तो पहले लगेगा आप टाइगर की सवारी करें, फिर लगेगा टाइगर आपको सवारी करवा रहा है। हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं, कालो नाम है उनका, उनके टाइगर हैं मेटाफोरिकली वो सभी झूठ जो वो बोल रहे हैं टू अवेंज हिमसेल्फ ऑन सोसाइटी। और धीरे 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 उन्हें लगने लगता है कि वो झूठ ही उनकी असली जिंदगी बन गए। ऐसा होता है ना, कई बार एक झूठ के लिए फिर 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। Over time, Kalu becomes so, obsessed with all the lies. He wrote a lie as if it were a tiger, which he could not dismount, lest the tiger pounce upon him and eat him up. तो बाद में यही होगा, वो आपका टाइगर ही आपको खा जाएगा। तो ये नया रोल था उनका। एंड ही फील्स, उन्हीं की भाषा में आपको बताती हूँ। वेन यू राइड अ टाइगर यू मस्ट नॉट स्लिप ऑफ इट्स बैक लेस्ट द टाइगर स्टॉप एंड ईट यू। यू राइड ऑन, राइड ऑन। तो अगर आप टाइगर की सवारी करें तो आप स्लिप मत होइए, नहीं तो टाइगर आपको खा जाएगा। और अगर आप अपने आप को बचा लेते हैं तो आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। कालू की जर्नी के बारे में है, जिनको बाद में रियलाइज होता है कि रिवेंज लेना इज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। बंगाल फेमिन बैकग्राउंड है हमारे नॉवेल का, और वाइड स्प्रेड सफरिंग और स्टारवेशन, लोग कैसे भूख से मर रहे थे फेमिन की वजह से, दैट हैज बीन शोन। कालो का प्रोफेशन है एक ब्लैक स्मिथ का, और काम की तलाश में वो शहर भी जाते हैं। अपनी डॉटर लेखा को स्टार्वेशन से मरते हुए नहीं देख सकते। ही ट्रेवल्स टिकटलेस टू कैलकटा इन सर्च ऑफ वर्क। ट्रेन पर वो कुछ बनानास चुरा लेते हैं, उनको भी काफी भूख लगती है और बाद में उन्हें गिल्टी पाया जाता है। एक छोटा सा कोर्ट केस भी चलता है उनके अगेंस्ट। तो हंगर हमारी स्टोरी की सेंट्रल थीम है, और हंगर किस तरीके से आपको अपने टाइगर यानी कि लाइज की तरफ ले जाती है, और it becomes inescapable and destructive for you. कालो और उनकी डॉटर लेखा, चंद्रलेखा is the full name, both are devastated, both are destroyed by hunger. Metaphorically we can say कि उन्होंने सर्वाइवल के लिए उस टाइगर को राइड किया। क्या था वो टाइगर, वो हम अभी देखेंगे समरी के थ्रू। तो कालू फाइंड्स हिमसेल्फ विदाउट वर्क इन हिज नेटिव विलेज। विलेज में तो फेमिन है, कैसे कोई काम मिलेगा वहां पर, फूड एम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। तो यही है उनके हार्श स्ट्रगल की शुरुआत। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज हार्श सर्वाइवल। कैलकाटा में ड्रिवन बाय एक्सट्रीम हंगर ही स्टील्स बनानास फ्रॉम अ फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट। उनको अरेस्ट किया जाता है, 3 महीने की सजा भी सुनाई जाती है विद रिगरस
वर्क। मैजिस्ट्रेट को वो पहले कहते हैं कि आई वॉज टू लिव, मुझे जिंदा रहना था, भूख से मर रहा था तो मैंने केले चुराए। मैजिस्ट्रेट पूछते हैं व्हाई डिड यू हैव टू लिव, जरूरत क्या थी जिंदा रहने की। यानी कि ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो कि शॉक कर देता है कालों को कि पुअर्स लोगों की क्या कोई वैल्यू नहीं होती है। दिस एक्सपीरियंस शेक्स हिज बिलीफ इन द जस्टिस सिस्टम एंड मॉरल ऑर्डर। इनजस्टिस होता है उनके साथ, अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस वक्त तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन धीरे 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 अपनी पावरलेसनेस को और अपनी इस करंट रेजिग्नेशन को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। जेल से जब रिलीज हो जाते हैं तो वापस कलकत्ता जाते हैं किसी डिसेंट एम्प्लॉयमेंट को ढूंढने के लिए। लेकिन कितना मुश्किल था ये काम। इंस्टेड ऑफ गेटिंग अप अ डिसेंट जॉब, उनको काम मिलता है सड़कों से डेड बॉडीज को उठाने का, दैट टू फॉर अ वेरी मिनिमम पे। एक्सट्रीम पॉवर्टी है और साथ ही साथ एक एंजाइटी भी है अपनी डॉटर की वेल बीइंग को लेकर। होप्स पूरे खत्म हो चुके हैं, ड्रीम्स पूरे खत्म हो चुके हैं, इमोशनली और मेंटली कालो बिल्कुल ड्रेन हो चुके हैं। एक दिन वो विटनेस करते हैं कि एक वेल्दी पर्सन का फ्यूनरल इतना ग्रैंड हो रहा है जितनी शायद कालो की कम्युनिटी में शादियां भी नहीं होती होंगी। तो एक कॉन्ट्रास्ट जब वो देखते हैं ना कि रिच मैन, इनके तो मरने के बाद भी सब कुछ लैविश रहता है और वो इतने पुअर की खाने को भी नहीं मिलता, तो ये सब कुछ उन्हें एक रिवॉल्ट से फिल कर देता है कि उन्हें जैसे मार्क्सिज्म है, सोशलिज्म है कि हमें अमीर लोगों के अगेंस्ट कुछ भी करके अपनी एक पहचान बनानी है। तो सोशल नॉर्म्स और ट्रेडिशन को क्वेश्चन करते हैं, चैलेंज करते हैं। तो काफी परेशान है एक इंसान जो कभी कोई क्राइम नहीं करना चाहता था, एक एजेंट बन जाता है ब्रॉथल्स के लिए। उनकी दुनिया एक दिन टूट जाती है जब वो अनएक्सपेक्टेडली देखते हैं कि उनकी डॉटर चंद्रलेखा भी एक ब्रॉथल में है। जल्दी से उसको बचा लेते हैं, लेकिन काफी शॉक करती है उन्हें ये हार्ड रियलिटी। ही इज फिल्ड विद एंगर एंड मोर रिबेलियन। सोसाइटी को अपना सोर्स ऑफ सफरिंग मानते हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट बदला लेना चाहते हैं, बहुत ही स्टर्न हो जाते हैं धीरे धीरे कि सबको उन्हें डिस्ट्रॉय करना है अपने आसपास अपना ऑनर और रिस्पेक्ट बचाने के लिए। एक पर्सन बितेन से काफी इम्प्रेस होते हैं और उन्हें लगता है कि सर्वाइवल सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं, दुनिया से अपना अकाउंट सेटल करने के लिए, ऑपरेसिव सिस्टम को खत्म करने के लिए है। एक बार एक डिसीजन लेते हैं, एक ब्राह्मण प्रीस्ट बन जाते हैं। बहुत ही कैलकुलेटेड एक्ट है उनका ये रिबेल करने का। अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन तो करते ही हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करने की भी कोशिश करते हैं। फेक ब्राह्मण पोज करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। सेक्रेड थ्रेड पहन लेते हैं और होली मैन के गेरुए कपड़े पहन लेते हैं। कभी कॉन्विक्ट, कभी ब्रॉथल एजेंट, अब अपना नाम रखा है उन्होंने मंगल अधिकारी। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। रिस्पेक्टेड टेम्पल फिगर है वो, बैनियन ट्री के नीचे बैठकर चैंटिंग करते हैं, लोगों के फेट के साथ तो खेलते ही, साथ ही साथ उनकी पावर और वेल्थ को भी एक्वायर करना चाहते हैं। जानते हैं कि झूठ का टाइगर उन्होंने राइड करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उनको, दिल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स का एक पहाड़ बनता चला जाता है, लेकिन उसे सप्रेस करना वो जानते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करना जानते हैं कि ये जो कुछ भी वो करें वो उनके सर्वाइवल की एक नीड है। आई नो कि डेलिब्रेट एक्ट ऑफ रिबेलियन है, लेकिन ये रिटेलिएशन करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। एक आयरन स्मिथ थे, उससे एक ब्राह्मण में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि सोशल इन्वर्जन कभी भी हो सकता है। द अल्टीमेट रिवेंज कम्स व्हेन द सेम मैजिस्ट्रेट जिन्होंने कभी उन्हें पनिश किया था कम्स टू टच हिज फीट इन रेवरेंस। ये हो गया उनका अल्टीमेट रिवेंज, द फर्स्ट स्टेप, जहां से सोसाइटी के सोशल सिस्टम को लेकर एक नफरत पैदा हुई थी उनके दिल में। वो फर्स्ट पर्सन उनके सामने उनके पैर छूने के लिए आता है। कालो कंटिन्यूअसली वो धोखे वाली लाइफ जी रहे हैं एज मंगल अधिकारी। अपने आप को मंगल अधिकारी का डिस्गाइज प्रोवाइड किया है ना उन्होंने। हिपोक्रेसी ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स, ये सब कुछ उनको
खराब लगता था किस तरीके से मिल्क वेस्ट किया जा रहा है ऑन आइडल्स और लोग भूखे मरते हैं। डिस्पाइट हिज डिस्गाइज वो अपनी आइडेंटिटी से भी कनेक्ट रहते हैं, कभी एरन स्मिथ थे। उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और उन्हें लगता है क्या कर रहे हैं, वो पूरी सोसाइटी से झूठ बोल रहे हैं। एक दिन ऐसा आता है जब उनकी डॉटर को भी एक गॉडेस फिगर डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी पब्लिकली रिवील कर देते हैं कि आई एम नॉट अ ब्राह्मण, आई वॉज एन आयरन स्मिथ। इस स्टेप को काफी ड्रामेटिक भी माना जाता है, कालो का कन्फेशन, लेकिन उन्हें एक पर्सनल विक्ट्री और फ्रीडम की तरफ लेकर जाता है। बिटेन भी प्रेज करते हैं कालो के करेज को कि आफ्टर गेटिंग सो मच reverence, so much respect from everyone around you, you could be able to tell your real identity. तुम्हारी स्टोरी, your story will be a legend of freedom. नॉवल एंड हो जाता है जब कालो और चंद्रलेखा टेम्पल से बाहर आ रहे होते हैं और सब सच बता चुके हैं सबको। दैट इज द सिंबॉलिज्म ऑफ देयर फ्रीडम, देयर इंटेग्रिटी एंड देयर विक्ट्री, देयर ट्रायम्फ ओवर एनी काइंड ऑफ डिसेप्शन दैट दे डिड विद अदर्स। अब अपने तीनों कैरेक्टर्स को एक एक करके जानते हैं। कालो जो कि एक ब्लैक स्मिथ हैं, ब्लैक स्मिथ से रिबेल बन जाते हैं, फेक ब्राह्मण बन जाते हैं सोसाइटी की ही हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए। उनका रिबेलियन सिर्फ पर्सनल नहीं है, सिर्फ उनका रिबेलियन नहीं है, आइडियोलॉजिकल है। वो पूरे सप्रेस्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में सच बता देते हैं। चंद्रलेखा कालो की डॉटर जो कि काफी स्ट्रांग है, वो भी प्रोटेस्ट में अपने फादर का साथ देती हैं, फादर के डिसीट में भी फादर का साथ देती हैं। एक सिंबल है साइलेंट रेजिस्टेंस का, साइलेंट डिग्निटी का। इसके बाद है कैरेक्टर बिटेन यानी कि विकास मुखर्जी। उनका नाम B10 है एक्चुअली, जो कि उनके सेल का नंबर है, जेल में जो उनका सेल नंबर था उससे उनका नाम B10 बन जाता है। एक ब्राह्मण है जो रिजेक्ट करते हैं कास्ट सिस्टम, अगेंस्ट इनजस्टिस। मैन ऑफ एक्शन है, मैन ऑफ ट्रेडिशन नहीं है, कालो के ट्रांसफॉर्मेशन को और उनकी सच्चाई को सपोर्ट करते हैं। B10 is in jail because of doing some protestations against a policeman, जो कि एक होमलेस पर्सन को इसलिए मार रहे थे कि that person was looking at a food outside a restaurant, सिर्फ देख रहे थे खाने को। While in jail, B10 इंस्पायर करते हैं कालो को उनके स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स के लिए और फाइट बैक करने के लिए प्रोवोक करते हैं। नॉवेल का थीम देखते हैं। जनरली ही भट्टाचार्य जी की नॉवेल्स के थीम सफरिंग ऑफ फेमिन स्ट्रिकन पीपल हुआ करते थे, ऑप्रेस्ड इंडियंस हुआ करते थे। किस तरीके से कुछ लोग विक्टिम्स बन जाते हैं ऑफ मैन, मशीन एंड नेचर। कालो का कैरेक्टर रिबेल करता है अगेंस्ट इनजस्टिस, स्ट्राइकिंग बैक एट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिजरी। बंगाल के फेमिन को भी एक्सप्लोर किया गया है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को भी एक्सप्लोर किया गया है। एक विजन दिखाया गया है कि जस्ट सोसाइटी फ्री फ्रॉम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी विद मॉरल इंटेग्रिटी किस तरीके की होनी चाहिए। पॉवर्टी और हंगर हमारे पूरे नॉवेल के मेजर थीम्स रहे हैं। अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए कमेंट्स में। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ नॉवेल ABCD, जो भी आपको लगता है इस तरीके से लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल आपको 1 का आंसर D लगता है तो 1D, 2C, 3B इस तरीके से लिख दीजिएगा अपने आंसर्स को कमेंट्स में। और भी क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। व्हाट इज द टाइगर दैट कालो राइड्स इन द नॉवेल? एक लिटरल टाइगर, झूठ, एक पॉलिटिकल मोमेंट या उनका एम्बिशन। Next question. Which year was He Who Rides the Tiger published? 1945, 52, 60 or 70? तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स में लिख कर दीजिए। लेट मी रिमाइंड यू अबाउट दिस चैनल वंस अगेन। आप इस चैनल को ज्वाइन करिए। इनिशियली आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी अपने सिलेबस की, और जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो भी प्लेलिस्ट्स होंगी उनकी भी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो ज्वाइन दिस चैनल and you will really be benefit, and a huge good luck for all of you from my side.